हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आज हम कवर करने वाले हैं 10 अप्रैल के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, और देखिए भैया, अभी तक चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो यार चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो। ठीक है, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करो, क्योंकि बिना सब्सक्राइबर के कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मुझे खुशी होगी। ठीक है, और मैं मोटिवेट हुआ और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस देश ने, और देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यही इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से देखना है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है। तो किस देश ने लगाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने। ठीक है, याद रखना है, न्यूजीलैंड देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए, ठीक है, जो भारत से आने वाले यात्री हैं उन्हें 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है उनके लिए। तो याद रखना है ये भी। अब देखिए नीचे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में कुछ। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, ठीक है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन है। 11 से 28 अप्रैल तक भारत से आने वाले सभी यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है। इसके अतिरिक्त अर्डन ने अपने देश के नागरिकों के भी भारत से वापस आने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कहा कि सरकार अन्य कोविड-19 हॉटस्पॉट देशों से आए लोगों पर नज़र बनाए हुए है। तो याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक्ट्रेस 10 करोड़ रुपए में फिल्म साइन करने के साथ तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई है? तो कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उर्वशी रौतेला। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए इनके बारे में देखेंगे। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला हाल ही में 10 करोड़ रुपए में फिल्म साइन करने के साथ तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई हैं। वे जल्द ही साउथ की बिग बजट साई-फाई फिल्म में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक आईआईटीएन की भूमिका में नजर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं बहुत जल्दी 15 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको करंट अफेयर के, ठीक है, जो आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी, ठीक है, और इतनी डिटेल के साथ। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत के 10 सबसे दौलतमंद लोगों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। ठीक है, याद रखना है, मुकेश अंबानी। देखिए फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत के 10 सबसे दौलतमंद लोगों की सूची में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहे, जबकि अडानी दूसरे नंबर पर हैं। साथ ही अमेजन के मालिक जेफ बेजोस विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। वे लगभग 34 साल पहले स्थान पर थे। उनके पास 170 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस। अब देखिए इसके बारे में देखेंगे कुछ। 8 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1990 में पोलैंड में आयोजित चौथे विश्व रोमानी कांग्रेस के दौरान 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब। ठीक है, याद रखना है। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब के द्वारा लिखी गई पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया है। अब तक ओडिया और अंग्रेजी में उपलब्ध इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री शंकरलाल पुरोहित द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस देश में हाल ही में जानवरों के लिए विश्व का पहला कोविड-19 टीका कॉर्निवेकॉव पंजीकृत किया है? तो किस देश ने किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस देश ने। ठीक है, याद रखना है। देखिए रूस के द्वारा हाल ही में जानवरों के लिए विश्व का पहला कोविड-19 टीका कॉर्निवेकॉव पंजीकृत किया गया है। यह टीके लगने के बाद कम से कम 6 महीने तक पशुओं को इस टीके द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान की जाएगी। याद रखना है ये भी। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या है? ठीक है, याद रखना है ये भी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी के लिए स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ठीक है, याद रखना है। देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे पर हर साल की तरह इस वर्ष भी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, इसका मकसद यही है कि दुनिया में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों को पहुंच हो और लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। साथ ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य से और इससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करना भी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरुण बजाज को। ठीक है, याद रखना है, तरुण बजाज को। देखिए केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी बजाज 30 अप्रैल 2020 से आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। कैबिनेट ने अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी की बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। तो सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र में सीमा में छूट देने की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार ने। ठीक है, याद रखना है, राजस्थान सरकार ने। देखिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी में उम्र सीमा में 5 साल से 10 साल देने की घोषणा की है। ठीक है, जिसके तहत पुरुष अभ्यर्थी को अन्य अनारक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिलेगी। तो सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन यानी कि PFF को सस्पेंड कर दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान देश। ठीक है, याद रखना है। देखिए फुटबॉल के वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया गया। तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 21 मार्च को। ठीक है, याद रखना है, 21 मार्च को। देखिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। अक्टूबर 1996 में 66 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस है उसे कब मनाया गया था। ठीक है, तो अक्टूबर 1966 में राष्ट्र महासभा ने ये घोषणा की थी मनाने की। ठीक है, तो याद रखना है ये भी। मानवाधिकारों का उल्लंघन के अतिरिक्त इस नस्लीय भेदभाव का मानव स्वास्थ्य के और कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बात हुई है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसके बारे में देख लेंगे। देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE फुल फॉर्म होती है इसकी यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, जिसे कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। बात करेंगे इसके सबसे बड़े नगर की, तो कौन सा है? दुबई है। राजधानी की बात करेंगे तो अबू धाबी है और राजभाषा क्या है? अरबी है। ठीक है, बात करेंगे राष्ट्रपति की तो कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। ठीक है, बात करेंगे प्रधानमंत्री की तो कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। तो सभी कुछ याद रखना है। और देखिए मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है? UAE दिरहम है। ठीक है, तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक पर भी उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, IIT दिल्ली ने। ठीक है, याद रखना है। देखिए इस विधि का विकास करने वाली वैज्ञानिकों की टीम में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल और चंडीगढ़ PGI के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस विधि के बारे में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लेबोरेटरी हेमेटोलॉजी के ताजे अंक में शोध लेख छिपा है।
विशेषज्ञ टीम की प्रमुख डॉक्टर मनोरमा भार्गव ने बताया कि इस विधि की मदद से जांच करने पर बहुत कम खर्चा आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नेमा कुमानन। ठीक है, याद रखना है, नेमा कुमानन। देखिए, 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर ओलंपिक के रूप में खेल के रूप में जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन था जो ग्रीस के एथेंस में मनाया गया। कब से कब तक? 6 से 15 अप्रैल 1896 तक। ठीक है, यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों थे। खेल के उद्घाटन के लगभग 1 लाख लोगों ने भाग लिया। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो ये भी देख लेंगे। ओलंपिक खेलों को हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों को बारी बारी से हर 4 साल में, लेकिन 2-2 वर्षों में अलग अलग किया जाता है। तो याद रखना है सब कुछ इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली ने। ठीक है, याद रखना है, दिल्ली ने। देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को DTU द्वारा तैयार किए गए विशेष वाहन लैब ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। यह स्पेशल वाहन सरकारी स्कूलों के छात्रों को शिक्षा को आगे बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाएगा। इस लैब ऑन व्हील वाहन में 17 कंप्यूटर, 2 बड़े टीवी, एक 3D प्रिंटर, AC और लोगों के इस्तेमाल के लिए एक प्रिंटर भी लगाया गया है। तो सब कुछ याद रखना है फ्रेंड्स इसके बारे में। तो डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएँ और चैनल को सपोर्ट करो यार। ठीक है, अभी तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। जब तक सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।